4BM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक ख़बर मैंने आपको महाराष्ट्र की बताई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि महाराष्ट्र के चुनाव ये भी तय करने वाले हैं कि आरएसएस की अगुवाई में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो कायम रहेगा, नेतृत्व रहेगा, और अगर वो हार जाती है तो लोगों का कहना यह है कि मोदी और अमित शाह की ज़्यादा चलने लगेगी और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व पर भी विचार किया जा सकता है। ये तो बात मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में देश के दो बड़े नेता उनके वक्तव्य आए हैं। लगभग आतंकवादी टाइप की बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कह दी है, और अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि ये चुनाव जो चल रहे हैं उपचुनाव, अगर इसके अंदर हार जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। ऐसा संभव है नहीं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ पर वाकई प्रदेश को, देश के सबसे बड़े प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी है। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को चरितार्थ करने की जिम्मेदारी है, या यहाँ पर कटेंगे बटेंगे के नारे को ज़मीन के अंदर पेवस्त करने की जिम्मेदारी है, आरएसएस की जड़ों को और मजबूत करने की जिम्मेदारी है, अपना पद बरकरार रखने की जिम्मेदारी है, या फिर वो महाराष्ट्र पर भी ध्यान देना पड़ रहा है उनको, मजबूरी है। आरएसएस ने वहाँ काम कर दिया है, योगी आदित्यनाथ को आगे कर दिया है नारे के एतबार से, तो क्या चाहते हैं वो कि बासी कड़ी में उबाल आ जाए। योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। ऐसे समय में अखिलेश यादव और बार बार लोग ये बातें उठा देते हैं, नेतृत्व नहीं रहेगा तो वो प्रदेश कैसे चलाएंगे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की पहले बात को ले लीजिए कि उन्होंने किस प्रकार की बात कही है। मैंने सिर्फ सुनी है, कहीं डायरेक्टली उनके मुंह से नहीं सुन पाया कि वो किस प्रकार की बात कही उन्होंने। आतंकवाद से जोड़ दिया गया है जो भी है। देखिए, हमारे नेताओं को तो आपने और हमने इसलिए चुना था कि हमारे प्रदेशों को समृद्ध बना दें, तरक्की याफ्ता बना दें, हमारे लोग नौकरी करने बाहर ना जाएं, रोज़गार मिल जाएं, रोटी आराम से मिल जाए, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा, ये चीज़ें मिल जाएं। लेकिन यहाँ तो हालात दूसरे हैं। हर एक शहर के अंदर वहाँ का कप्तान इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि कहीं कोई यात्रा निकल रही है, कोई हंगामा ना हो जाए। जुमा आ जाता है, नमाज़ों का सारे प्रशासन की मस्जिदों में ड्यूटी लग जाती है। हालांकि वहाँ बहुत शांति से काम हो रहा है, ज़माने से पहले भी होता था। लेकिन कोई दो त्यौहार आपस में मिल जाए, इनकी नींद उड़ जाती है। क्योंकि ये नींद इसलिए उड़ जाती है कि इन लोगों ने, जो सरकार में है, इन लोगों ने तो ये माहौल बना दिया है। जब गली गली और कस्बे में, कूचों में हिंदू मुस्लिम का जहर बो दिया है, तो ऐसे समय में इस जहर को काटने के लिए अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया है, खाली अखिलेश यादव ने थोड़ी की है ना ओबीसी की सियासत। ये तो लोहिया के समय वीपी सिंह और जो है मुलायम सिंह और जेपी और तमाम लोगों ने कमज़ोरों की सियासत की है। तो उन लोगों का उन्होंने देखा कि जब ये वर्गों में, जातियों में अपने अपने हक को मांगने के लिए बात करने लगते हैं तो जाति, मंदिर, मस्जिद को पीछे छोड़ देते हैं। और सही भी है, आप आरक्षण मांगिए, आरक्षण मांगना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी का ख़त्म करके देना, ये कहना कि उनका ख़त्म कर दो, तब ये कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो अगर दलित, मुस्लिम, कमज़ोर, ओबीसी, पिछड़ा आरक्षण मांग भी रहे हैं या नेताओं की अगुवाई में इस काम को कह भी रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है कि साहब आप अपर समाज का हटा दीजिए या आप किसी और का हटा दीजिए, नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है। भाई हमें दे दीजिए, कोटा में से कोटा दे दीजिए या कुछ बढ़ा दीजिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ ज़रूर फैला रहे हैं कि आदिवासियों का, एसटी का, एससी का आरक्षण छीन कर ये मुसलमानों को दे देंगे। बल्कि कर्नाटक में तो खुलेआम वो 4% जो था, अमित शाह क्या आए थे कि 2% वो का लिंगा को और 2% लिंगायत को दे देंगे। अरे साहब दे दो, आपके पास नौकरियां अगर हैं तो दे दो। 140 करोड़ लोगों में 2-2.5 करोड़ नौकरियां हैं सरकारी, 2% बताते हैं। तो पहले उनको ही भर लो। ये तो ऐसा है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। नौकरियां आपके पास है नहीं, संसाधन आपके पास है नहीं,
महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। मध्य प्रदेश में हर आदमी कर्जदार है, लेकिन चप्पल पहना रहे थे शिवराज, छाता भी दे रहे थे, 200 रुपये भी दे रहे थे। लाडली बहन, वो बहन, अरे लाडली बहन मत कहो भाई, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को सुरक्षा, सड़क, स्वास्थ्य ये दे दीजिए, उनको नौकरी के मौके, चांसेस दे दीजिए। आप जानते हैं कि कितने सामर्थ्य है हमारे अंदर, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा हाथ है भाई। बिहार के वो लोग जो आज तक पसमानदा हैं, बाहर के आईटी क्षेत्र में ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। एक जगह और भी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, पूरब के और बिहार के। नोएडा के अंदर जितने भी पत्रकार हैं ये, इनमें से 60, 70, 80% आपको पूरब के मिलेंगे। हालांकि जहर बिखेर रहे हैं वो लोग। काश उड़ीसा पे, बंगाल पे, पूरब पे, उत्तर प्रदेश का जो पूरब एरिया है, बिहार पे, उसकी परेशानियों का रोना रो लेता ये पत्रकार बैठा हुआ। कोट पैंट तो उसने पहन लिया है, लेकिन अगर ये रोना रो लेता इस बात का, हंगामा कर देता, नौकरी तो चली जाती इसकी, चूंकि दूसरे लोग उसमें मालिक हैं। लेकिन जितना भी हो सकता है पुण्य परसुन वाजपेयी की तरह कर लेने लगता। पत्थर पे बैठ कर बोल रहा है, जितेंद्र जी बोल रहा है। उनके अपने अपने मकसद हो सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कमज़ोरी की बात अगर ये बिहार के लोगों की बोल देता तो मोदी जी कहते हैं यार ये फजीता हो रहा है, भाई इस काम को पूरा करो। बिहार जो 1 रुपया दे करके 7 रुपया लेता है और महाराष्ट्र 1 रुपया दे करके 40 पैसे वापस लेता है, ये असमानता। अभी पिछले दिनों दिल्ली में, आपको खबर थोड़ी ना आई होगी, हिंदू अखबार ने लिखा तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक, ये 2-3 प्रदेश थे जिन्होंने आगे धरना दे दिया था कि साहब हमारा राजस्व जो है हमें वापस नहीं मिल रहा है। पूरे भारत को पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ना है। अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप एक हिस्से का इलाज ही नहीं कर रहे हैं। बिहार जो 20 बरस पहले लालू प्रसाद यादव के टाइम में था, वो लगभग वो ही ऐसा ही है। कुछ चेंजेस ज़रूर किए नीतीश कुमार ने, तो वो तो दुनिया में हर जगह आ गए हैं। मोबाइल तो बिहारी भी इस्तेमाल कर रहा है, उत्तर प्रदेश का भी कर रहा है, केरल भी कर रहा है, तमिलनाडु का तमिल भी कर रहा है। उसमें आपका कसूर तो, आपका कोई योगदान थोड़ी ना है। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको ये बताना आया था कि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ये प्रहार हो रहे हैं। अब चूँकि एक मिसाल भी है कि जब बबूल बोया तो फिर क्या पाए। आपकी राजनीति, आरएसएस की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ के मुखर नारे जब जहर फैलाते हैं तो आतंकवादी तो कहा जाएगा। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ये बात कह रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ा सोचने का विषय है। अब अगर अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं कि आपकी कुर्सी छीन ली जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो अमित शाह और आपके बीच में डिस्टेंसेस हैं। योगी आदित्यनाथ थोड़े फंसे हुए हैं। चुनाव लड़ें, उपचुनाव लड़ें, महाराष्ट्र में नारा दें जा करके, आरएसएस की जड़ों को मजबूत करें, या अमित शाह के संस्थान और उनकी ताकत और उनके, मैं यूँ भी कह सकता हूँ परपंच, उनसे लड़ें। भाई दुनिया भर के ये नेता आ जाते थे दिल्ली के, अब हट रहे हैं, अब सुबह को हट जाएंगे, शाम को हट जाएंगे, तो या प्रदेश चलाएं। अरे नारों के साथ, नफरत बिखेरने की राजनीति के साथ प्रदेश चलाने दो भाइयों। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।